आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगते हैं देते। सर देखिए, मेरी कंपनी को आज 1.25 साल हो गया जी। 1.25 साल हो गया मेरी कंपनी को, और 1.25 साल में हम आपको अपनी ट्रांजेक्शन दिखा देते हैं जी। लगभग हमने बहुत सारे लोग, मैक्सिमम एम्प्लॉइज को हमने सैलरी दी है। एक भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिसको हमने सैलरी ना दी हो, जिसने हमारी कंपनी की जो कॉर्पोरेट रूल्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग चले हैं, और हमने उनको प्रॉपर सैलरी दी है। दूसरी बात ये रहेगी कि जो आप लड़की की बात कर रहे हो सिमरन की, सर देखिए, उसको वो हमारे पास ज्वाइन होती है 18 मार्च 2023 को। समझना मेरी बात को। 18 मार्च में आपको दिखाता हूँ उसका आई कार्ड। 18 मार्च 2023 को वो लड़की हमारे पास ज्वाइन होती है जी। ठीक है जी। ज्वाइन होने के बाद हम उसको प्रॉपर सम्मानित करते हैं जी। उसको 4 अप्रैल को अवार्ड दिया जाता है। अगर आप कहते हो तो मैं भी आपको फोटोज भी दिखा दूंगा और आपको दे भी दूंगा। 4 अप्रैल को उसको अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। 7 जून को अवार्ड दिया जाता है। 6 दिसंबर को अवार्ड दिया जाता है। वो लड़की कह रही है कि हम सैलरी नहीं देते। उसको हमने फरवरी 2024 को भी ट्रांजैक्शन की हुई है। ये देखो जी, फरवरी 2024 की ट्रांजैक्शन देखो जी आप। ये आपको मैं दिखाता हूँ जी। नहीं, उनका आरोप है भी मेरी सैलरी थी 16,000 रुपए, ये देखो आपने दे दिए 3,000 रुपए। एक बार बताओ जी, देखो 16,000 सैलरी थी। उसको बोलो कि सबूत दिखा दे कि तेरे पास तेरी 16,000 सैलरी है। उसको बोलो तेरा ज्वाइनिंग लेटर दिखा। उसके ज्वाइनिंग लेटर पे देखो क्या लिखा हुआ है। 16,000 अगर सैलरी बढ़ती है जी तो उसको हम देते हैं। अगर उसकी 16,000 सैलरी है ना तो उसकी सैलरी हम देते हैं। उसको बोलो तेरा ज्वाइनिंग लेटर दिखा। उसके ज्वाइनिंग लेटर पे जी 9,000 सैलरी लिखी हुई है। 3400 रुपए उसको ये देखो, दिखाओ स्क्रीनशॉट दिखाओ। 3400 रुपए जी कितने तारीख, 12 फरवरी को डले हुए हैं जी। ठीक है जी। 3 फरवरी को हमारे ऑफिस में किसी कारण की वजह से हम वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि गलत मामला है, और उसके खिलाफ, इस लड़की के खिलाफ ही हमने एसपी साहब को कंप्लेंट भी दी हुई है और पर्चा भी दर्ज है। इस लड़की के खिलाफ हमने एसपी साहब को अलग से कंप्लेंट दी हुई है, और जो वारदात में और लोग शामिल थे उनके खिलाफ तो पर्चा दर्ज हो गया है। अभी 2-3 दिन के अंदर इस लड़की को भी नहीं, ये लड़की कह रही है भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो मेरे को कह रहे हैं भी आप साजिश में शामिल हो, मेरे को गंदी गंदी गालियां निकालते हैं और कह रहे हैं भी आपका ही सब कुछ करा धराया है। एक बात बताओ जी आप, पहली बात तो अपन ये बात करते हैं कि हम सैलरी नहीं देते। हमने आपको भी दिखाया जी कि हमने फरवरी की भी 3400 रुपए डाले हुए हैं। अब आपको एक बात बताता हूँ जी, जिस दिन हमारे यहाँ वारदात हुई है उस दिन जो लड़का गुरजीत जो कि उसके साथ ही अटैच है, आपको हम पूरी बात बता नहीं सकते। मतलब क्या कहना देखो, मैं गलत बात बोलूंगा तो किसी लड़की की बेइज्जती होगी, जैसे आप अभी बोल रहे हो कि बेइज्जती, हम किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहते हैं। इज्जत का सवाल होता है, जबकि हमारे पास सारे सबूत हैं कि ये लड़की गलत है। हमारे भाई साहब, आप ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा के सामने किसी लड़की के बारे में गलत नहीं बोल सकते आप जी। गलत किस तरीके से, आरोप गलत लगा रही है हमारे ऊपर, आरोप गलत लगा रही है। बाकी जो भी चीजें हैं वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी भी वो लड़की गलत है या नहीं है। ठीक है जी, वो तो हमने तो कानून पे भरोसा किया हुआ है। लेकिन आप ये बात बताओ, रात को उनके घर क्यों गए आप? 9:30-10 बजे आप उनके घर जाते हो, उनके घर जाकर आप हंगामा करते हो, लड़की का हाथ पकड़ते हो, आपके ऊपर आरोप लगते हैं। सर देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी सिस्टर का अमन का मेरे पास फोन आता है रात को 8:30 बजे, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके बोलती है कि सिमरन की सैलरी कब दोगे? मैंने कहा कौन सी सैलरी जी? देखो जी, 4 तारीख को हमारे ऑफिस में वारदात हुई थी। 4 तारीख बीत गई, 4 मार्च, 6 मार्च को सिमरन जो है हमारे सोशल, जो आपने वीडियो डाली थी वारदात वाली, उसमें कमेंट करती है ये किसी की सैलरी नहीं देते। समझना मेरी बात को। 6-7 मार्च की कमेंट है वो। हमने वो भी जाके थाने पे कंप्लेंट दी जी, हमारी छवि खराब कर रही है कंपनी की। ये वो भी कंप्लेंट हमारी रजिस्टर्ड है, मतलब FIR रजिस्टर्ड नहीं है, कंप्लेंट रजिस्टर्ड है हमारी। उसके बाद 8 तारीख बीत जाती है, 9 तारीख बीत जाती है, और कल तक हमारे ऑफिस में वो सैलरी लेने के लिए नहीं आ रही। ना कोई कॉल कर रही, ना कोई मैसेज कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसको पता है मेरी सैलरी बनती नहीं है। अब क्या हुआ कि सडनली उसकी सिस्टर मुझे कॉल करती है, जबकि उसकी सिस्टर से ही मेरी 10 दिन पहले बात हुई थी कि भैया सिमरन ने मेरे ऑफिस में ऐसे ऐसे किया, हमने एसपी साहब को कंप्लेंट की है। तो उसकी सिस्टर बोलती थी कि मेरा तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो कम बात करते हैं। ठीक है जी, मेरे पास ये बात कभी है, बात का व्हाट्सएप कॉल थी उसकी सिस्टर की। ठीक है जी। और कल मेरे को उसकी सिस्टर व्हाट्सएप पे कॉल करके बोलती है कि भैया मेरी सिस्टर की सैलरी दो, वरना कल आपके ऑफिस में आके फिर हम हंगामा करेंगे। अब देखो जी, मेरा काम चल पड़ा है दोबारा, इनकी वजह से मेरा 20-30 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है जी अब तक। और
अब यहाँ पे मेरा स्टाफ नया रखा गया है, उनके ऊपर मेरी छवि क्या बनेगी, उसके डर से मैंने मेरी बहन को, मेरी सिस्टर को बोला कि भैया इसके घर जाओ आप। मैं गया था, साथ में गया था, लेकिन मैं 200 कदम की दूरी पे खड़ा रहा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता भी लड़का भी आके मारा कुटिया जैसे गलत आरोप लगाना, ये चीजें चलती हैं। तो मेरी सिस्टर और बात करने गए तो उल्टा इन्होंने विरोध किया, ठीक है, और आपस में गाली गलौच हो गया। देखो जी, जब कोई बंदा गाली देता है तो सामने वाले को भी गाली देनी पड़ती है। गाली गलौच हुई, फिर मेरी मम्मी के भी जुंडे पाड़े इन्होंने और मेरी सिस्टर के भी। जो थोड़ा बहुत छोटी मोटी चोट लगती है जी जब बातचीत हो जाती है, तो उस चीज में ये हुआ जी हमारे उधर। और उसके बाद जो है हम उन्होंने 112 नंबर पुलिस बुला ली और हम वहां से निकल गए। हमें नहीं पता था उन्होंने 112 नंबर बुलाई है, और हमने देख लिया था 112 नंबर आ रही है। अब ये कह रहे हैं हम भाग गए, हम सीधा जाके पुलिस चौकी पे रुके सब्जी मंडी की, ठीक है जी। और उसके बाद जी हमने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है जी, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है। अगर हम गलत होते तो जी अपनी कंप्लेंट। अब आप ये बताओ, लड़की आपके ऊपर आरोप लगा रही है अभी आप सैलरी नहीं दे रहे। देखिए जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी हमारे को पुलिस ने बुलाया है, अभी हम जा रहे हैं, और जो लड़की कह रही है कि हमने सैलरी नहीं दी है जी, ऐसा कोई भी बात नहीं है। हमने सारी सैलरी दी है, हमारे पास सारी, मैंने आपको जैसे अभी दिखाया, लास्ट फरवरी की स्क्रीनशॉट भी दिखा दी है। और लड़की कह रही है मुझे बदनाम कर रहे हैं, गलत होने का आरोप लगा रहे हैं, बार बार बदनाम कर रहे हैं। जो क्यों बदनाम कर रहे हो आप? जो ये कह रहे हैं कि बदनाम कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि वो कहीं दिखा दे कि हमने उसको बदनाम किया है, कहीं भी दिखा दे। एसपी साहब को कंप्लेंट करने के अलावा हमने उसको कहीं बदनाम किया हो तो कर दे। जबकि मैं आपको दिखा देता हूँ जी, इसने मेरे को 7 मार्च को मैं आपकी वीडियो के ऊपर आप खुद देखो कितने कमेंट, इसने 3-4 कमेंट तो इसने गलत किए हुए हैं। बदनाम किसने किया मेरे को दिखा दो, मैंने सोशल मीडिया पे इसको कहां बदनाम किया? बदनाम किसने किया आप बताओ? बदनाम वो कह रही है बदनाम किया, किसने बदनाम किया बताओ? मैंने उनको कॉल की, मैंने 1.5 महीने में उनको कॉल की, किसकी कॉल आई मेरे पास? इसकी सिस्टर की कॉल आई। अब ये कहते हैं बदनाम किया, बदनाम तो ऑलरेडी हो रही है, क्योंकि क्या है कि जो गलत होता है इंसान, हम यहाँ पे चेयर पे बैठे हैं, हमने जो सैलरी है हमने सबको दी है, एक बंदे को हमने सैलरी दी है। सैलरी अगर दी है तो ही तो हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे 1.25 साल से बैठे हैं। हमारी यहाँ पे खैरपुर पुलिस चौकी पड़ती है, हमारी एक सिंगल कंप्लेंट मारपीट की भी नहीं है खैरपुर पुलिस चौकी पे। अगर हम गलत होते, हमने अब तक 700-800 लोगों को रोजगार दिया है, अगर हम गलत होते तो हमारी कोई तो छोटी सी कंप्लेंट होती, कोई तो होती। है ही नहीं सर कोई कंप्लेंट हमारी, आप जाके पता कर सकते हो। अब आप चाहते क्या हो ये बताओ? सर हम तो एसपी साहब को इसके खिलाफ कंप्लेंट हमने की हुई है, और कल इन्होंने जो हमारे साथ किया है हम तो उसका भी न्याय चाहेंगे। जो देखो वैसे कानून के हिसाब से न्याय मिलता है, आपको मैं कुछ भी बोल दूं, जो कानून है वो तो कानून अपना काम करेगा। हम तो कानून पे भरोसा करते हैं, हम किसी के ऊपर झूठे आरोप नहीं लगाते। उनका आरोप है जो रात को उन्होंने आरोप लगाए हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? सर देखिए जी, जैसे वो बोल रहे हैं कि हाथ पकड़ा, पहली बात तो मैंने हाथ पकड़ा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है जी। मैंने तो जब सारी बात हुई है, सारे कैमरे में रिकॉर्ड है, और क्या कहते हैं, हमने कोई हाथ नहीं पकड़ा जी किसी का, कोई, मैं तो गया ही नहीं जी, मैं तो दूर था जी, मैं तो 200 कदम की दूरी पे था, और मेरी मम्मी और भी उसके घर के अंदर नहीं गए, मेरे मदर और मेरे जो सिस्टर है वो भी उनके घर के अंदर नहीं गए। मतलब कि कहने का मतलब ये कि हम सारे जो हैं बाहर ही खड़े थे, मैं साइड में खड़ा था, वो उधर खड़े थे जी। तो ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं जी, ये गलत है आरोप, कहने का मतलब मेरा ये। तो आप देख सकते हैं एक कंपनी के जो ओनर हैं वो हमारे सामने आए हैं, कैमरे के सामने आए हैं, उन्होंने अपनी सफाई दी है, किन्हें आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत है। रात को मैं आपको सबसे पहले बता दूं, एक लड़की का हमारे पास घर आकर हंगामा किया, लड़ाई झगड़ा किया। उसके बाद में आप देख सकते हैं अब इनका बॉस है वो कैमरे के सामने आया है, वो कह रहे हैं अभी कोई सैलरी नहीं देनी थी। और इसके साथ साथ कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस में जो लड़ाई झगड़ा हुआ उसमें साजिश करने का आरोप उस लड़की पर इन्होंने लगाया है, और कहा है कि मैंने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दे रखी है। और उसके बाद में मेरे पास बार बार फोन करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आप इस दोनों वीडियो के बारे में क्या कहना चाहोगे? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी साथियों से गुजारिश करूं